नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जो लोग कल तक सुशांत की मौत पर पर्दा डालने की साजिश में जुटे थे, आज वो डर के मारे थर-थर कांप रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि उनका गेम ओवर हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद से बॉलीवुड के डर्टी गैंग के स्याह राज एक के बाद एक करके खुलते जा रहे हैं। और जब से सुशांत के परिवार वालों ने पुलिस में लिखित शिकायत देकर ये बताया है कि वो मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, तब से मुंबई पुलिस में भी हड़कंप मच गया है। क्योंकि अगर सीबीआई की जांच होती है तो वो सारे अधिकारी भी नप जाएंगे जो अब तक इस केस में गूफ अप कर रहे थे। अब जब इनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है तो ये जांच की दिशा और दशा दोनों बदल रहे हैं ताकि भविष्य में इन पर कोई आंच ना आए। जब पुलिस ने ही बॉलीवुड गैंग का साथ छोड़ दिया है तो इनकी हालत पतली होना तो लाजमी है। और यही वजह है कि अब एक से बढ़कर एक कलाकार, ऑस्कर जीतने वाले आर्टिस्ट सामने आकर बॉलीवुड माफिया की पोल खोल रहे हैं। अब ये पता चल गया है कि बॉलीवुड के इस डफर गैंग के लोगों को अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों से इस कदर डर लगता है कि वो उन्हें बॉलीवुड में पैर जमाने ही नहीं देते। और अगर किसी ने ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया हो तब तो वो कभी भी बॉलीवुड के लायक नहीं रहता। सोचिए, बॉलीवुड के ये कम पढ़े लिखे सो कॉल्ड स्टार की मेंटेलिटी कैसी है। कितने इनसिक्योर हो जाते हैं ये लोग किसी भी ज्यादा टैलेंटेड स्टार से। ये तो सही मायने में डायनो का एक ऐसा कुनबा है जिसने 7 घर तो छोड़िए, अपने घर के लोगों तक को नहीं छोड़ा। टैलेंटेड आउटसाइडर्स के प्रति बॉलीवुड के अनपढ़ गंवार कलाकारों की नफरत के किस्से तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से हम लगातार सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब गैंगबाजी का शिकार होने वालों में वो बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने हॉलीवुड का ऑस्कर अवार्ड जीता है। लॉबी, माफिया, नेपोटिज्म के इस गंदगी भरे दलदल में फंसने वाले ताज़ा शख्स संगीतकार रेसुल पुकुट्टी हैं, जिन्हें बेस्ट साउंड डिज़ाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उन्होंने भी ट्विटर पर अपने साथ हुए इस अन्याय के बारे में खुलकर लिखा है। रेसुल ने फिल्मकार शेखर कपूर के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपने दर्द को इस तरह से बयां किया। उन्होंने लिखा, शेखर कपूर, आप मुझसे पूछिए, मैं लगभग टूट गया था क्योंकि ऑस्कर जीतने के बाद हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में कोई मुझे काम नहीं दे रहा था, जबकि क्षेत्रीय सिनेमा मुझे थामे हुए था। कुछ प्रोडक्शन हाउस ने तो मेरे मुंह पर कहा था, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं इंडस्ट्री से प्यार करता हूँ। रेसुल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ट्विटर पर एक और पोस्ट लिखा, क्योंकि इससे मुझे पता चला कि यहाँ मुट्ठी भर लोग अभी भी हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं और आज तक करते हैं। मैं बड़े आराम से हॉलीवुड जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया और मैं नहीं जाऊंगा। भारत में किए मेरे काम ने मुझे ऑस्कर जिताया। मैंने MPSC यानी मोशन पिक्चर साउंड एडिटर के लिए 6 बार नॉमिनेट भी किया गया और मैंने वो अवार्ड जीता। वो सब उस काम के लिए जो मैंने यहाँ पर किया था। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास मेरे लोग हैं जिन पर मुझे भरोसा है। आपको बता दूं, रेसुल पुकुट्टी संगीत के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है और उन्हें फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए खूबसूरत तरीके से साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। काफी दिन तक चुप रहने के बाद रेसुल ने अब अपने साथ बॉलीवुड में हुए अन्याय पर जुबान खोली है। गैंगबाजी का शिकार होने की बातें ट्विटर पर लिखने का हौसला शायद उन्हें AR रहमान के खुलासे के बाद ही मिला। याद है ना, अभी 2 दिन पहले ही सिंगर और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का संगीत तैयार करने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके खिलाफ एक गैंग काम कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काम मिलने में दिक्कत होती है। ये गैंग उनके बारे में झूठी खबरें फैलाकर फिल्म निर्माताओं को उनके बारे में गुमराह करता है और इस बात की जानकारी उन्हें दिल बेचारा फिल्म के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने दी थी। उनके इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद रहमान के इंटरव्यू को रीट्वीट करते हुए जाने माने डायरेक्टर शेखर कपूर ने एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम पता है AR रहमान, तुमने ऑस्कर जीत लिया। बॉलीवुड में इसे मौत को गले लगाना कहते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इतना टैलेंट है कि बॉलीवुड उसे संभाल ही नहीं सकता।
और शेखर कपूर के इसी ट्वीट पर रेसुल पुकुटी ने अपने दिल का दर्द खोलकर सामने रखा था। अब तक जो दर्द वो अपने अंदर समेट कर रखे हुए थे, उसे इतने साल बाद उन्होंने इस पोस्ट में उड़ेल दिया। जरा सोचिए, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में भी नाम कमा चुके शेखर कपूर ने कितना बड़ा सच इन 4 लाइनों में लिख डाला था। यही इस बॉलीवुड के डफर गैंग की असलियत है। ये लोग दरअसल इस कदर खोखले हैं, इस कदर इनकॉम्पिटेंट हैं कि अपने से ज्यादा काबिल और लायक और टैलेंटेड लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। खुद तो ये फिल्म फेयर और तमाम अवार्ड शो में नाच नाच कर अपने लिए अवार्ड तक खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऑस्कर जीत ले तो इनके तोते उड़ जाते हैं। रहमान साहब और रेसुल पुकुटी के ऑस्कर जीतने के साथ ही ये लोग हीन भावना का शिकार हो गए और फिर ये उनके साथ ना खुद काम करते और ना ही किसी को करने देते। इसीलिए तो रहमान साहब के खिलाफ एक फेक प्रोपेगेंडा बॉलीवुड में चलाया गया और उन्हें हिंदी फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया। दिल बेचारा तो उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे के बाद किसी हिंदी फिल्म में संगीत दिया था। म्यूज़िक इंडस्ट्री में फैले भाई भतीजावाद के बारे में तो सोनू निगम ने भी बहुत कुछ कहा था। उन्होंने तो इसे म्यूज़िक माफिया का नाम दिया था। फिर आउटसाइडर अरिजीत सिंह के साथ बॉलीवुड गैंग ने कैसा बर्ताव किया था सबको पता है। उसका झगड़ा भी बॉलीवुड के भाईजान के साथ हुआ था। वो क्या होता है ना, 10वीं फेल को जब लोग हीरो बनाकर सिर आंखों पर रख लेते हैं तो उसे अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, काबिल और स्मार्ट लोगों से असुरक्षा महसूस होने लगती है। बॉलीवुड गैंग में तो ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें ना देश के राष्ट्रपति का नाम पता है, ना ये पता है कि हनुमान संजीवनी बूटी किसके लिए लेकर आए थे। और यही निकम्मे लोग बॉलीवुड पर राज करते हैं। वहाँ गुट बनाकर खुद को ज़्यादा टैलेंटेड साबित करने के लिए असली टैलेंट को तबाह कर देते हैं। दरअसल अपने से ज़्यादा बेहतर कलाकार को ये खुद के लिए बड़ा खतरा मान लेते हैं और फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। रहमान और रेसुल पुकुटी के साथ तो ये सब ऑस्कर जीतने के बाद हुआ और सुशांत सिंह राजपूत भी तो बॉलीवुड गैंग के लिए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बेहद स्मार्ट और बेहतरीन डांसर थे। फिल्में भी उनकी हिट हो रही थी और यही बात बॉलीवुड के गैंग के गले नहीं उतर रही थी। इसीलिए बॉलीवुड के सभी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने मुंबई के दलाल मीडिया के साथ मिलकर सुशांत को भी फेक और ब्लाइंड न्यूज़ के जाल में फंसा लिया। एक सेट एजेंडे के तहत उनके खिलाफ झूठी खबरें छपवाकर उनकी इमेज को खराब किया गया। फिर उनकी मौत के बाद भी ये लोग उन्हें डिप्रेशन का मरीज साबित करने में जुट गए। याद है ना, शेखर कपूर ने ही सबसे पहले ट्विटर पर लिखा था कि वो जानते हैं कि किन लोगों ने सुशांत को परेशान किया, किन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया और कैसे सुशांत उनके कंधे पर सिर रखकर रोते थे। शेखर कपूर के इसी ट्वीट के बाद तो बॉलीवुड की नेपोटिज्म, गैंगबाजी, ब्लैकमेलिंग, रैकेट, ड्रग्स के दलदल का खुलासा हुआ था। कैसे बॉलीवुड गैंग राजनीतिक दलों, पुलिस और अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर काम करता है। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड गैंग की बड़ी मछलियों को बचाने के लिए कैसे धीमी रफ्तार से सुशांत के मामले की तहकीकात करते हुए करीब 1.25 महीना गुजार दिया। छोटी छोटी मछलियों से तो लंबी लंबी पूछताछ की और महेश भट्ट, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, इन सब बड़ी मछलियों को तो अब जाकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पहले क्या मुंबई पुलिस सोई हुई थी? दरअसल सीबीआई जांच के डंडे के डर से मुंबई पुलिस नींद से जाग गई है और आज डायरेक्टर महेश भट्ट, जो कि सुशांत की मौत के बाद अचानक साइकेट्रिस्ट बन गए थे, जिसने सबसे पहले सुशांत को डिप्रेशन का मरीज घोषित कर दिया था और एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, आज उससे मुंबई पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की है। खबर तो यह है कि ड्राई फिल्म बनाने वाले करण जौहर को भी जल्द ही तलब किया जाएगा। करण ने सुशांत के साथ ड्राई फिल्म बनाई थी और फिर इस फिल्म को थिएटर में रिलीज ना करके सब जगह ये खबरें छपवाई थी कि सुशांत की बेकार एक्टिंग की वजह से फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे हैं और फिर बिना सुशांत को बताए उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज भी कर दिया गया था। सवाल फिर वही कि जिस सुशांत को अपनी फिल्मों में संजय लीला भंसाली लेना चाहते थे, जिसे शेखर कपूर अपनी फिल्म पानी में लेना चाहते थे, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने टीवी से बॉलीवुड में लाने के लिए अपनी फिल्म हेट स्टोरी ऑफर की थी, क्या वाकई वो कलाकार एक औसत दर्जे का एक्टर हो सकता है? ये नैरेटिव जो बॉलीवुड गैंग ने सुशांत को लेकर फैलाया था, ब्लाइंड न्यूज़ छपवा कर उसकी इमेज को टार्निश किया था, उसके लिए ये अनपढ़ 10वीं फेल बॉलीवुड गैंग के डफर ही तो जिम्मेदार है। अगर ये लोग सुशांत जैसे टैलेंट को बॉलीवुड में हिट होने देते तो उनके बॉलीवुड के स्टार्स के नालायक बच्चों का करियर तो डूब जाता।
इसीलिए सारे गीत नए टैलेंट को कुचलने की मुहिम में लामबंद हो जाते हैं। अब तो सुशांत के परिवार ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि वो अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मामला जब पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय तक जा पहुंचा है तो वो दिन दूर नहीं जब इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। कैपिटल टीवी तो लगातार इसी बात की वकालत कर रहा है कि बॉलीवुड के इस नेपोटिज्म और गैंगबाजी के भंवर की जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।